हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, आज से हम फिर से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी में करने की घोषणा की है। तो किसकी की है? एमबीबीएस की। ठीक है, एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में करने की घोषणा की है हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने। और ये घोषणा उन्होंने हिंदी दिवस पे किया है। अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन उन्होंने जो एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की पढ़ाई जो है वो हिंदी में करने की घोषणा की है। हालांकि अभी इसको गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट किया जाएगा और बहुत धीरे इसका मतलब ये होगा, जो संचालन है एकदम से उसको नहीं कर सकते, क्योंकि एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वो मोस्ट ऑफ सारा इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, तो उसको हिंदी में करने में थोड़ा टफ होगा, लेकिन क्योंकि वो आम बच्चों की समझ में ज़्यादा अच्छे से आए इसलिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले ये जो एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का हिंदी में करने का जो योजना था वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी लाया गया था, वहाँ पे भी इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। मैं इसलिए आप लोगों को पहले भी बोलती थी कि हमेशा योजनाएं देखते रहिए, जो भी राज्य के होते हैं, स्टेट के होते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए आप लोग, मैंने हमेशा देखा है कि आप छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस होते हैं, बट नेशनल करंट अफेयर्स के लिए नहीं होते हैं। कि पता नहीं, जो भी आप लोग को लगता है कि नेशनल इतना वो नहीं होता, जबकि आपने हॉस्टल वार्डन का पेपर देख लिया होगा। नेशनल के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आए थे। तो अब आप वैसा मत सोचिएगा, डे टू डे के करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहिए। इसलिए मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर के करंट अफेयर लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप उससे अपडेटेड रहें। ठीक है, तो अब हमारी आगे की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि नेक्स्ट एग्जाम में हम सारे नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट सारे करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करें, जिससे हमारा पेपर्स बहुत अच्छा बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रदेश को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? आज 16 सितंबर 2024 को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेन है वो दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इससे पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस है छत्तीसगढ़ की, वो कहाँ से जाती है? बिलासपुर से नागपुर। ठीक है, कहाँ से जाती है? बिलासपुर से नागपुर जाती है। ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सारा कवर किया कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ ताकि आप लोगों को नुकसान मत हो। ठीक है, तो अभी जैसे दूसरी वंदे भारत चल रही है, तो हमको पहला वंदे भारत भी कवर कर लेना है कि पहला वंदे भारत कब हुआ था स्टार्ट। तो वो हुआ था 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर को, कब? 2022 में। ठीक है, 2 साल पहले, सॉरी। ठीक है, कब हुआ था? 14 दिसंबर को 2022 में। और कहाँ से चल रही थी वो? बिलासपुर टू नागपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो चलेगी ये चलेगी दुर्ग विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। प्रदेश को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 सितंबर को वर्चुअल रूप से किया जाएगा। इसका संचालन दुर्ग, रायपुर, विशाखापट्टनम से हो रहा है। ठीक है, तो रायपुर स्टेशन से किया जाएगा। रायपुर, इसका नाम भी रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वे के द्वारा प्रदेश के सूपेबेड़ा व पीपलखुटा ग्राम की 25% से अधिक आबादी गंभीर किडनी की बीमारी से ग्रस्त होने की जानकारी मिली है। ये जो गांव है वो किस जिले में स्थित है? इससे पहले भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, वो भी गांव जो था वो गरियाबंद जिले में ही था। और अभी हाल ही में फिर से सर्वे में सूपेबेड़ा और पीपलखुटा गांव का आया है कि वहाँ 25% से अधिक आबादी जो है वो गंभीर किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। और ये कौन से जिले में है? गरियाबंद जिले में है। तहसील कौन सा है? मैनपुर। ठीक है, मैनपुर तहसील के गरियाबंद जिले में ये दो गांव जो हैं, यहाँ की 25% से जो अधिक आबादी है वो क्या है? किडनी की बीमारियों से ग्रसित है। यहाँ के पानी में बहुत ही हानिकारक और हैवी मेटल्स वो मिले हैं। कौन कौन से? लिथियम, फ्लोराइड, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा आपके लिए लीथल यानी कि घातक होता है। ठीक है, और वो किडनी का होता है, वो जमते जाता है और किडनी का जो फंक्शनल होता है ना, फंक्शन होता है, उसको वो धीरे स्लो डाउन करते जाता है, जिसके कारण लोग जो होते हैं वो किडनी की बीमारी से वहाँ पे ग्रसित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह 2024 में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? कब किया गया था? 11 से 12 सितंबर 2024 को। और वहाँ पे कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। वो कब किया गया था? तो 13 से 15 सितंबर 2024 को। ठीक है, 11 और 12 को क्या हुआ था? कुश्ती हुआ था। फिर 13 और 15 को क्या हुआ था? कबड्डी हुआ था। ठीक है, तो दोनों क से यहाँ पे याद इसको रिलेट करने के लिए ऐसे कीजिए कि पहले छोटा स्टार्ट हुआ फिर बड़ा, यानी कुश्ती 3 वर्ड का है तो वो पहले स्टार्ट हुआ 11 से 12 को, फिर 4 वर्ड का कबड्डी है तो 13 से 15 को। ऐसा आप
याद करने के लिए याद कीजिए, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा के रखिए, कभी ना कभी वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? क्या किया गया है? श्री विजयपुरम, ठीक है। ये जो पोर्ट ब्लेयर नाम था, इसका नाम बदलकर क्या किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने हमारे श्री विजयपुरम किया है। और ये क्यों किया गया है? ताकि मतलब किसी भी तरीके से हम जितनी भी हमारी गुलामी की यादें हैं उसको हम मिटाना चाहते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं याद करना चाहते कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने इतना शासन किया है, क्योंकि ये नाम उन्हीं के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ उसको, उस नाम को हटा के हमने इसका नाम किया श्री विजयपुरम, जो हमारे विजय के महत्व को बताता है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान और निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों का नाम बदल के क्या किया था? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वो एक एक का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि कब किया था। तो 23 जनवरी 2023 को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर किया था। 21 द्वीपों का नाम बदल के किस पे किया था? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि 28 दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था। वो क्या क्या थे? वो कितने बार यही पूछ चुका है। या तो वो पूछ देता है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया, नील द्वीप का नाम। तो आपको तीनों याद रखना है। हैवलॉक द्वीप जो है, इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया, ठीक है। नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप रखा गया। और राजदीप, नेताजी का नाम बदल के नेताजी, राजदीप है ना, ये नेताजी नहीं है, राजदीप का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रखा गया। तो ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, तो ये इन फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और मैंने हर बार बोला ये बहुत ही इजी होते हैं नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी आप इस मौके को मत छोड़ा कीजिए। अगर कोई भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको साथ साथ याद करते चला कीजिए, ठीक है। तो आज क्या है? ओजोन डे है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मैंने अभी बताया था 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। इस बार के ओजोन डे की थीम क्या है? अभी इस बार का जो ओजोन डे है वो 30th वर्ल्ड ओजोन डे है, ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है। ये इसका क्या है? थीम है। पहली बार हमने वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया था? तो 1995 में बनाया था। अब हम 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। वो बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो किससे है? ओजोन के संरक्षण से है। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल के आता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो ये सेकंड क्वेश्चन है, 16 सितंबर 1987 को। और उसी को याद गार रखने के लिए या उसी के महत्व को बनाए रखने के लिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ओजोन है क्या? तो ओजोन एक लेयर है जो हमारे वायुमंडल के ऊपर, यानी कि 10 से 40 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल जो है, वहां पे ओजोन का एक लेयर है जो क्या करता है? हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से हमें क्या करता है? बचाता है, ठीक है। अगर जैसा हमने पढ़ा है, ओजोन होल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन कैंसर या बहुत सारी हानिकारक बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किनको चुना गया? श्री अमित शाह जी को चुना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में हमारे केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा है कि पूरे देश में एक चुनाव करवाया जाए। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चुनाव होने से लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हो जा रहे हैं। आप हमारे ही प्रदेश का हाल देख लीजिए। पहले यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ, फिर उसके बाद लोगों को लगा अब कुछ आएगा, कुछ वैकेंसीज आएंगी, ये होगा। फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं, लोकसभा के बाद आएगा। फिर लोकसभा चुनाव में सब लोग लग गए। फिर लोकसभा चुनाव के बाद भी अभी भी कुछ हलचल दिख नहीं रही है। अब पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। अब लोगों को लग रहा है उसके पहले कुछ होगा। तो इसमें बहुत लोग इंगेज हो जाते हैं। विकासात्मक जो कार्य होते हैं वो बहुत धीमे हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं उसमें भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये किया गया था कि पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए, और उसके लिए एक समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? श्री
श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ये 8 सदस्यीय समिति है, इसके अध्यक्ष हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, तो वो हैं ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसलिए ये इसका रिलेवेंस बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया था, इसको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।